हेलो गाइस, जिस बारे में हम बात करने वाले हैं आपको ऑलरेडी पता तो चली गया होगा। ठीक है, वो दोस्तों क्या है, आरआरसी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी के बारे में। ओके, देखिए आज ही ये नोटिस रिलीज हुई है। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट की तरफ से। तो देखिए दोस्तों, आपके लिए आप समझ सकते हैं, आपके लिए एक प्यारा सा प्रेम पत्र है और हम आपको इसको पढ़कर सुनाते हैं क्या कैसे यहाँ पर डिसाइड हुआ, क्या कैसे यहाँ पर चेंज हुए हैं। ठीक है, जैसे आप जानते हैं यहाँ पर बैठक हुई थी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आज एक डेट पर आया हुआ है। ठीक है, ये नोटिस दे देखिए दोस्तों, यहाँ पर एनटीपीसी को जो रिजल्ट आया था उसमें बहुत ज़्यादा लपड़पंथी हुई थी। ठीक है, तो वो सारे कुछ अब यहाँ पर रिवाइज होकर रिजल्ट आपका आएगा। देखिए पहले क्या हुआ था, 20 गुना बच्चे को वैकेंसी का 20 गुना बच्चे को बुलाने की बात की थी सेकंड स्टेज में सिलेक्ट करने की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं गुणा गुणा की तो बात होती नहीं है, कितने बच्चे बुलाए क्या है, 9500 मेरिट जाती, तो भाई क्या है इसमें। तो यहाँ सारे कुछ दोस्तों रिवाइज होकर आएगा। देखिए यहाँ पर मेंशन है दोस्तों, 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्ट विद पे लेवल वाइज फॉर सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, नहीं सीबीटी टू यानी सीबीटी। ठीक है, यानी कि बात होती दोस्तों, अब जो भी रिवाइज्ड हमारा रिजल्ट आएगा एनटीपीसी का, उसमें हम 20 गुणे बच्चे को लेंगे। ठीक है, ऑलरेडी दोस्तों यानी कि आपको रिजल्ट तो पता है कि आ गया है, लेकिन जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए सीबीटी 2 के लिए वो क्या करेंगे, यहाँ से क्रिएट होता है थोड़ा सा डाउट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक मेंशन दिया है आगे, द कैंडिडेट ऑलरेडी अनाउंस क्वालिफाइड विल कंटिन्यू टू रिमेन क्वालिफाइड, यानी कि दोस्तों जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए सीबीटी 2 के लिए उनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऐसे ही रहेंगे दोस्तों, उनमें कोई उनके परिवर्तन नहीं होगा। जो सिलेक्ट हैं वो सिलेक्ट रहेंगे, बस बशर्ते हम केवल और बच्चे को यहाँ पर सीबीटी 2 के लिए लेंगे, सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि 20 गुणे के, यानी लगभग यहाँ 35,000 यहाँ पर वैकेंसी होती है और इसका 20 गुणे यानी कि 7 लाख। ठीक है, पहले लगभग 3 कुछ ऐसे थी। ठीक है, कैंडिडेट, लेकिन अब 7 लाख लेंगे सीबीटी 2 के लिए। ठीक है, अब बात दोस्तों यहाँ से एक बात और निकल कर आती है, जो पहले एक ही बच्चे को क्या सब लेवल में घुसेड़ दिया गया था। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, एक बच्चे को केवल एक ही लेवल में क्वालिफाइड किया जाएगा। यहाँ पर ये भी बात होती दोस्तों, आप यहाँ पर ये मेंशन पढ़ सकते हैं। कौन सा, ये देखिए दोस्तों, ये है द कैंडिडेट ऑलरेडी, सॉरी ये नहीं है, ये है दोस्तों अगला, द लिस्ट ऑफ एडिशनल क्वालिफिकेशन गेटिंग शॉर्ट लिस्ट विल बी नोटिफाइड एट ईच पे लेवल। ठीक है, यहाँ पर प्रत्येक लेवल के लिए एक ही कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, यहाँ पर ये बात होती। अगला दोस्तों क्या है, आरआरबी वाइज सेकंड स्टेज सीबीटी फॉर ईच पे लेवल विद ऑल कैंडिडेट्स ऑफ वन आरआरबी अकोमोडेड इन ए सिंगल शिफ्ट विच शुड एलिमिनेट नॉर्मलाइजेशन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये बात होती है कि हम जो भी सेकंड स्टेज का एग्जाम लेंगे एनटीपीसी के, तो उसमें हम करेंगे क्या करेंगे, तो आरआरबी वाइज, यानी कि दोस्तों जोन वाइज। ठीक है, आरआरबी वाइज का मतलब जोन वाइज हम एक क्या करेंगे, शिफ्ट डिसाइड करेंगे। ठीक है, यानी कि एक जोन में एक ही शिफ्ट डिसाइड करेंगे, शिफ्ट करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये बात होती है कि हम आरआरबी वाइज यानी कि एक जोन में, जैसे मान लीजिए भोपाल या फिर इलाहाबाद ऐसे कुछ समझिए। ठीक है, वहाँ पर हम केवल एक ही शिफ्ट लेंगे, एक ही शिफ्ट में एक जोन का एग्जाम कराएंगे, एक जोन में एक शिफ्ट रखेंगे। ठीक है, ताकि एक जोन के जितने भी बच्चे उसमें हैं वो सारे एक ही शिफ्ट में निपट जाएं भाई। इससे क्या होगा कि ज़्यादा शिफ्ट नहीं क्रिएट होंगी, यानी ज़्यादा शिफ्ट को हम लंबा नहीं खींच पाएंगे, ताकि नॉर्मलाइजेशन में बहुत ही दिक्कत हो भाई। किसी को कुछ मिल रहा है, किसी को 100, किसी को 200, किसी को ऐसा कुछ ना हो। ठीक है, इसलिए दोस्तों इन्होंने डिसाइड की कि आरआरबी वाइज हम सेकंड स्टेज यहाँ पर कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, ताकि यहाँ नॉर्मलाइजेशन में सहूलियत हो और परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन विल बी डन। यहाँ पर अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, तो यहाँ पर हम परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये बात होती है। अब बात करते हैं दोस्तों, अगला क्या है यहाँ पर, CENRRC यानी ग्रुप डी। दोस्तों आरआरसी का मतलब ग्रुप डी के बारे में बात हुई है क्या, तो विल बी ए सिंगल स्टेज एग्जाम। भाई मजा आ गया क्या, देयर विल बी नो सेकंड स्टेज सीबीटी 2। यानी कि दोस्तों क्या हुआ, कुछ समय पहले ग्रुप डी के लिए भाई क्या हो, जिसमें इतना कितना बवाल हुआ भाई, आप समझ सकते हैं कितने बच्चों का क्या क्या हुआ। ठीक है, यानी कि दोस्तों तो यहाँ पर क्या है कि ग्रुप डी के लिए भी हम क्या नहीं करेंगे, सेकंड एग्जाम नहीं लेंगे, सीबीटी 2 नहीं लेंगे, ओनली 1 सीबीटी फॉर ग्रुप डी। ओके, यहाँ पर ये बात होती है कि भाई एक ही हम एग्जाम लेंगे ग्रुप डी के लिए। ओके, अब बात दोस्तों क्या होती है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, आरआरसी वाइज सीबीटी विल बी हेल्ड फॉर लेवल 1 also maximum available capacity is recommended
to be used to significantly reduce the number of shift involved for each RRC and to be speed up the examination process। यानी कि दोस्तों यहाँ पर ये बात होती है, ठीक है, कि देखिए भाई जो RRC वाइज हम CBT एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएंगे और उसमें हम कम से कम सीट रखेंगे, ठीक है। यानी कि दोस्तों जैसे NTPC में बात हम कर चुके हैं, उसी तरह दोस्तों ग्रुप डी में यानी कि RRC वाई यानी कि दोस्तों केवल जैसे आज क्या है इलाहाबाद जोन का, ठीक है, RRC इलाहाबाद जोन का है और इसमें हम कम से कम शिफ्ट रखेंगे जितने भी हो सकें, ठीक है। यहाँ से आपको नॉर्मलाइजेशन में क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा शिफ्ट होंगी, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में दिक्कत होगी, इसलिए दोस्तों वहाँ RRC वाइज CBT2 विल बी हेल्ड फॉर लेवल फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पर ये लोग कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैक्सिमम अवेलेबल कैपेसिटी यानी कि दोस्तों वहाँ पर कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा बच्चों को लेंगे, ठीक है, और कम से कम शिफ्ट करेंगे, ठीक है। अब बात करते दोस्तों कौन सी अगला है, क्या है यहाँ पर कुछ और यहाँ पर पॉइंट है, क्या है percentile based normalization which is as simple as easy to understand will be used wherever the number of shift involved are more than one। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये बात होती है कि भाई जो परसेंटाइल है इसके बेस्ड पर हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे जिससे सिंपल और इजी हो समझने के लिए, अंडरस्टैंड क्या नॉर्मलाइजेशन को, ठीक है, ताकि किसी को 100 200 500 ऐसे कुछ ना मिले भाई, किसी को कुछ भी मिल रहा है भाई मैक्सिमम 100 मार्क का है और वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, ऐसा कुछ ना हो, ठीक है। यहाँ पर ये बात होती है। अब देखिए भाई अगला क्या पॉइंट है यहाँ पर दिया गया है एक और मेंशन, मेडिकल स्टैंडर्ड्स एज प्रिस्क्राइब इन इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल, यानी कि IRMM विल बी यूज्ड फॉर डिफरेंट पोस्ट ऑफ लेवल, यानी NTPC की बात होती है दोस्तों। यहाँ पर इन्होंने कहा कि लेवल देखिए दोस्तों, लेवल यहाँ पर हैं 6 5 4 इस तरह के लेवल की वैकेंसी हैं, ठीक है, किसमें NTPC में। तो हर लेवल के लिए हर अलग यानी कि मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है, अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग मेडिकल यहाँ पर होगा, ओके, यहाँ पर ये बात होती है। अब आगे दोस्तों क्या है, एक पॉइंट और है, क्या है, एनी अवेलेबल इनकम and asset certificate for candidate who have applied under economically weaker section EWS जो भी है will be considered valid। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये बात होती है अगर उनका EWS के कैंडिडेट हैं तो उनका इनकम जो सर्टिफिकेट है वो चाहे कब का हो, यानी कि भाई इसको ही 2-3 साल हो गए तो चाहे जब का हो दोस्तों, आज का है तो मान्य होगा, कल का है परसों 2 साल का पुराना है तो सारे कुछ मान्य होंगे, ठीक है, यहाँ पर ये बात होती है, ओके। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर तो थोड़ा सा शेड्यूल आपको जानकारी होगी कि एग्जाम कब से कब तक है, कैसे कहाँ है और कब तक रहेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर कब से स्टार्ट है, देखिए रिवाइज्ड रिजल्ट ऑफ ऑल पे लेवल्स टू बी डिक्लेयर बाय द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, ठीक है। यानी कि दोस्तों जो NTPC का रिजल्ट हुआ है स्टेज फर्स्ट का तो वो भी रिवाइज होकर आएगा, वो आएगा कब, वो वीक ऑफ अप्रैल यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल का फर्स्ट वीक में आपका रिवाइज रिजल्ट आ जाएगा, जिसमें क्या क्या शुद्धिकरण होगा, आपका वहाँ पर 20 गुणे बच्चे को बुलाया जाएगा, ठीक है, वैकेंसी का, और आपका जो भी बच्चा है, ठीक है, कैंडिडेट है, वो एक लेवल के लिए एक ही कैंडिडेट सिलेक्ट होगा। यहाँ पर ये सारे कुछ बात होती हैं किसमें, ये सारे कुछ रिवाइज होकर आएगा, ओके, क्या NTPC का, ठीक है, जिससे बहुत ही बच्चों को फायदा मिलेगा, जिसमें लगभग जितने अच्छे नंबर आए 85 90 भाई 85 वालों का भी 70 वालों को भी नहीं हो पाए, सारे कुछ सिलेक्ट लगभग हो जाएंगे क्योंकि 7 लाख में, ठीक है। अब बात दोस्तों क्या करते हैं, सेकंड स्टेज CBT फॉर पे लेवल 6 टू बी हेल्ड इन मई 2022, यानी कि दोस्तों क्या होता है कि जो हम अगर यहाँ पर पहले तो रिवाइज देंगे अप्रैल में, ठीक है, फर्स्ट वीक को, उसके बाद हम CBT2 का लेंगे, कौन सा, लेवल 6 का, ठीक है, लेवल 6 का एग्जाम लेंगे CBT2 NTPC का, ठीक है, कब लेंगे, मई में लेंगे, ठीक है, मई से स्टार्ट करेंगे, कौन सा CBT2 NTPC का लेवल 6 का, ओके। अब आगे बात करते हैं, देखिए सेकंड स्टेज CBT फॉर अदर पे लेवल्स टू बी conducted after giving a reasonable गैप। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये है कि भाई हम CBT2 का जब एग्जाम लेंगे NTPC का तो उसमें एक लेवल का एग्जाम लिया, उसके जस्ट हम गैप लेंगे, ठीक है, फिर नेक्स्ट लेवल का लेंगे, अगला लेवल लेंगे, इस तरह दोस्तों इसमें बात होती है CBT2 में, ओके। तो यहाँ स्टेज अगर सेकंड का एग्जाम होता है NTPC तो उसमें हम गैप लेंगे, फिर एक लेवल के लिए, फिर अगला होगा उसमें गैप लेंगे, फिर इस तरह, ठीक है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और क्या है, देखिए
यहाँ पर दिया है इट हैज बीन डिसाइड टू फॉलो रिवाइज्ड मेथोलॉजी विथ स्पेशल कंडीशन फॉर कंडक्ट ऑफ CBT फॉर लेवल 1 ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ सेकंड स्टेज CBT एटसेट्रा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये बात होती है कि जो भी हमने अपना पहले नॉर्मलाइजेशन वगैरह जो भी हुआ है CBT फर्स्ट के लिए जो भी हुआ है दोस्तों NTPC, तो भाई उसमें हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे पूरा। हम अपना मैथमेटिक्स मैथोलॉजी है वो सारा कुछ रिवाइज करके आपको जब भी देंगे रिजल्ट वो सारा कुछ रिवाइज होगा, ठीक है। उसमें आपको काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये बात होती है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई हो काफ़ी कैंडिडेट, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी कुछ बात होती है कि भाई हम नॉर्मलाइजेशन का चक्कर काफ़ी कुछ सुधारेंगे, ठीक है। वहाँ पर जैसे कुछ भी जो भी फॉल्ट हुई सारे कुछ यहाँ पर इन्होंने मारा। ओके, आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, दिस विल बी इन्वॉल्व मोबाइलिसिंग थोड़ा सॉरी दोस्तों तो देखिए दोस्तों, मोबाइलिसिंग एंड ऑफ एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक टू कंडक्ट CBT फॉर लेवल फर्स्ट विद सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन फर्स्ट शिफ्ट। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने बात किया है कि देखिए दोस्तों, और यहाँ पर कि अर्ली ए पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सकेगा हम अपना CBT लेवल का जो भी एग्ज़ाम है हम कंडक्ट कराएंगे और उनको हम बोर्ड में जितने भी वहाँ पर शिफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी उनको जल्दी से जल्दी कवर कराएंगे लेवल फर्स्ट विद 1 बोर्ड ऑफ कंडक्ट। यानी कि दोस्तों यहाँ पर और जितना भी हमें एफर्ट लगाना पड़े करेंगे भाई शिफ्ट, और जितना यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगा शिफ्टों का वो इंक्रीज करेंगे जल्दी जल्दी, सारे कुछ ऐसे बात यहाँ पर होती है, ठीक है। यानी शिफ्टों पर हम बढ़ोतरी करेंगे जितना अगर ज़रूरत हमें होती है, रिक्वायरमेंट होता है जितना कुछ सारे कुछ, और बहुत ही जल्दी सब कुछ करेंगे। ओके, एज सुन एज पॉसिबल। ओके, अब देखिए दोस्तों अगला क्या है, हेंस CBT फॉर लेवल फर्स्ट ए प्लान टू बी हेल्ड। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर टेंटेटिवली फ्रॉम जुलाई 2022। तो दोस्तों यहाँ पर होती है RRC ग्रुप डी के बारे में कि भाई हम क्या करेंगे, तो ग्रुप डी का एग्जाम जुलाई, ठीक है, जुलाई 2022 से लेना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो जुलाई का भाई यहाँ पर देख सकते हैं, जुलाई यहाँ साफ साफ दिए कि भाई जुलाई से एग्जैक्ट डेट यहाँ पर दी रही है, लेकिन फिर भी यहाँ जुलाई से कि हम RRC ग्रुप डी एग्जाम लेना स्टार्ट कर देंगे। आई होप दोस्तों सारा कुछ आपको पसंद आया होगा, जानकारी देखकर कुछ तो आप खुशी हो गए होंगे कि भाई जो भी टेंशन के बादल घिरे थे वो भाग गए होंगे, ठीक है। तो जस्ट आप बस तैयारी करिए दोस्तों, क्योंकि ये एग्ज़ाम के बारे में सारा कुछ पता तो हो ही गए, कब एग्ज़ाम होंगे और कब कंडक्ट होंगे। और जो कि आपको दोस्तों यहाँ से सबसे बड़ी बात ये होती जो RRB NTPC का होता है भाई, उसमें सारे कुछ जो कि आपके पच्चे में ही सारे कुछ आया है, यहाँ पर मैटर सारे कुछ आपका यहाँ पर रिवाइड होकर आएगा। आपको यहाँ पर क्या क्या फ़ायदा मिलेगा दोस्तों, पहली बात तो 20 गुणे बच्चों को बुलाए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो भी एक ही कैंडिडेट सभी पोस्टों के लिए क्वालिफाई हुआ था वो सारे कुछ क्लियर होंगे, और नॉर्मलाइजेशन में जो भी इधर उधर हुआ वो सारा कुछ रिवाइज होकर आएगा। ये सारे कुछ बात यहाँ पर की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर चांस काफ़ी है दोस्तों, काफ़ी कैंडिडेट यहाँ पर और सिलेक्ट हो जाएंगे, लगभग 7 लाख तक, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी यहाँ पर लास्ट स्टेज पर थे, यानी कि भाई कहते कि भाई मेरे तो 75 थे 80 थे फिर भी मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, तो सारे कुछ यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।